पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का आज के इस पवित्र आराधना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। और आइए प्रियो, आज की इस आराधना में हम सहभागी हो और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पवित्र विश्रामवार को हमारे जीवन में देने के लिए कि प्रभु पुनः हम आपके चरणों में बैठकर ओ प्रभु आराधना कर सकें। हाँ प्रभु, निश्चय आज हम अपने घरों पर हैं, लेकिन हम जानते हैं जहाँ हम तेरे नाम से हाँ पिता 2 या 3 इकट्ठा होते वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। निश्चय आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में भी है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज इस दिन में प्रभु तेरी महिमा में। ओ प्रभु, हम जो भी गीतों को गाए प्रार्थना करें वो सब कुछ प्रभु आपके समुद्र योग्य हो सके। हाँ पिता, इस आराधना को शुरू से अंत तक तेरे सामर्थ्य हाथों में हाँ पिता समर्पित करते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे निवेदन करते हैं हमारे बीच में आप चलिए फिरिए और हमसे बोलिए और बातचीत करिए। और हे प्रभु, हमें हमारे पापों से शुद्ध कीजिए, पाक कीजिए और पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए हमारी सहायता करें। हमारे मन विचार में जो भी बातें चल रही हैं आप जानते प्रभु, उससे दूर करके हमारे मन विचार को अपनी ओर करें ताकि संपूर्ण मन से प्रभु हम आपकी आराधना कर सके। हाँ प्रभु, एक बार पुनः अपने जीवन को और हे प्रभु जी आज की इस आराधना को और हे प्रभु आज जबकि हम YouTube में हाँ पिता अपने घरों से हम में से जितने भी लोग हे प्रभु जी हमारे कलीसिया और अन्य कलीसिया के लोग भी तेरे डर भय में जीने वाले लोग इस आराधना में शामिल होते सबको हाँ पिता नाम बनाम अपने आशीष और बरकत को दे। एक बार पुनः इस आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यह समय है कि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। और बड़े गीत की पुस्तक में से 600 नंबर का गीत प्रभु तोरे मंदिर में पूजा न करूं, इस गीत को हम गाएं और हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। प्रभु तोरे मंदिर में पूजा न करूं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजा न करूं, मैं 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजा न करूं, मैं प्रभु तोरे
करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजा करूं मैं। आइए प्रिय, समय है कि हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, हम विश्वास के साथ पुनः अपने जीवन में अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रिय, समय है कि हम प्रार्थना में जाएं और आइए हम इस समय मिसेस सुरेखा कुमार जी की अगुवाई में हम प्रार्थना में जाएं। आप सबों को जय मसीह की। प्रार्थना में जाने से पहले मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। पिछले दिनों में मुझसे छोटी मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ जो घटना घटी, उसके हस्बैंड असली बात फॉरेस्ट में है, कान्हा नेशनल पार्क में, और लॉकडाउन की वजह से उन लोग अपने घर पे थे, पर उन्हें वहाँ वापस बुलाया गया। और जब वो अकेले वापस गए, घर काफ़ी दिनों से बंद था और वो जंगल के बीचों बीच में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ म्यूज़ियम वगैरह है और उसकी देखभाल सब चीज़ कार्य वहीं होता है। तो वो जब अपने घर पे पहुँचे तो शैतान कहीं पे भी अटैक करने के लिए कहीं से न कहीं से रास्ता ढूंढता है, पर प्रभु की दया है, जब वो घर खोले और अंदर गए दरवाज़ा खोल के, उन्हें नहीं पता था अंदर एक सांप आ चुका है बोल के, और बारिश हो रही थी तो लाइट चले गई थी घर की, और उन्होंने अपने सामान को जैसे ही नीचे रखेंगे, टेबल के ऊपर रखेंगे सोचे, वैसे ही वो सांप ने हाथ में काट दिया। और उस समय वो घर पे अकेले थे, पर प्रभु की दया है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो तुरंत गए, अपने ऑफिसर वगैरह को बताया, उन्होंने मंडला ले गए और उनका ट्रीटमेंट सही समय पे हो गया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज वो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। जीवन के देने वाले हमारे खुदावंद बाप आसमानी, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। खुदावंद की पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रार्थना करने के योग्य इस जगह पे खड़े हुए हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, कि वो पिता परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया और पिता परमेश्वर उनके लहू बहाने से हमने उद्धार को पाया मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उस उद्धार से प्रभु जी, उस लहू से प्रभु हम सुरक्षित पाए जाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए प्रभु जी, कलीसिया के पासवान के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपके चरवाहा है मेरे खुदा, जब वो अपनी भेड़ों को, कलीसिया रूपी भेड़ों को पिता परमेश्वर लेके चलते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर तू पिता उन्हें अपनी सामर्थ से मामूल करना मेरे खुदावन, जब भी वो अपने वचन को लेके खड़े होते हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर सबों के मनों को वो भेदने पाए, ऐसा अनुग्रह दया करना मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर आपने उन्हें सुरक्षित रखा, पिता परमेश्वर भला चंगा रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारी कलीसिया के प्रत्येक लोग पिता परमेश्वर स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर सारी दुनिया में महामारी का समय है मेरे खुदावन। महामारी इस तरह से फैली है पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर फिर भी पिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा रखवाली करते हैं, ये विश्वास के साथ आप आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के बड़े बुजुर्गों को अपनी पनाह हिफाजत में रखना, छोटे बच्चों को अपनी पनाह हिफाजत में रखना मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके जहाँ भी पिता परमेश्वर आपके नाम के से खड़े होते हैं आपके दास दासी पिता परमेश्वर, आप उन्हें पिता परमेश्वर अपनी पनाह हिफाजत में रखना मेरे खुदावन। कलीसिया में पाए जाने वाले डीएस साहब
बिशप साहब सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन। वो जहाँ कहीं भी हो, उनका परिवार, वो उनकी कलीसिया प्रभु जी सुरक्षित पाए जा सके मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर कई ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो अपने बिछौने पे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो महामारी से ग्रसित है मेरे खुदा। कोई नहीं देना प्रभु, तू अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ा के प्रभु जी तू उन्हें चंगाई देना मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर वो तेरे नाम से चंगे होने वाले हो सके ऐसा अनुग्रह कर दया करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे लोगों को पिता परमेश्वर अपनी पनाह हिफाजत में रखते हैं। हम पिता परमेश्वर विश्वास के साथ जहाँ कहीं भी आपके नाम की प्रार्थना होती है प्रभु, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। विशेष प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद इस वक्त प्रभु जी जबलपुर में पाई जाती हैं जो सिस्टर प्रभु जी मिसेस लोना जो सिस्टर पाई जाती है मेरे खुदावन जबलपुर में मेरे खुदा। पिता परमेश्वर जबकि उनका एक्सीडेंट हो चुका है मेरे खुदावन, अरुणा देवदास पिता परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। वो आपकी दासी है मेरे खुदा प्रभु जी, वो कोमा में पाई जाती है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर उससे उनका पूरा परिवार प्रभु जी अभी पिता परमेश्वर निराश है प्रभु जी, चिंता में है मेरे खुदा। तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनना मेरे खुदा, और जहाँ कहीं भी उन्हें चोट लगी है मेरे खुदा वहाँ तेरे सामर्थ्य नाम से हम उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तू हमें हाँ और आमीन में देता है मेरे खुदा, इसलिए तेरा धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जो समय चल रहा है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर लॉकडाउन का प्रभु पिता परमेश्वर सभी कोई प्रभु अपने परिवार से अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहे हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु ये समय भी पिता परमेश्वर जल्दी कट जाए ऐसा अनुग्रह दया करना प्रभु जी। शैतान कई तरह से अड़ंगे डालते हैं मेरे खुदा, पर हम जानते हैं प्रभु तू हमारी रक्षक है, तू हमारा रहबर मेरे खुदा, आप हमारे संग और साथ हमेशा बने रहते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मीठी संगति आपने हमें दिया है मेरे खुदा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिन बच्चों के अभी एग्जाम फिर से होने वाले हैं प्रभु, उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु। उन्हें ऐसी बुद्धि ज्ञान देना कि वो अच्छे नंबरों से पास हो सके मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर आने वाला समय प्रभु जी आपके नाम से अच्छा होने पाए प्रभु, और पुनः फिर से हम अपने लोगों से मिल सके और आपके चर्च भवन में इकट्ठे हो सके, इस लायक हमें बनाना मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर एंटीडोट खोजा जा रहा है मेरे खुदावन। कई ऐसे वैज्ञानिक इसके लिए पिता परमेश्वर अपने रिसर्च में लगे हैं प्रभु, तो उनके कार्यों को पिता परमेश्वर सही समय में सही चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें पिता परमेश्वर पिता इस लायक बनाना प्रभु की उसका एंटीडोट जल्द से जल्द मिल जाए मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद करना देश में प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो भी हालात बने हैं प्रभु पिता गरीब अनाथ विधवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उनकी सहायता मदद कर, जैसे हमें आपने सुरक्षित रखा प्रभु प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखना मेरे खुदा। प्रार्थना विनती को सुना है खुदा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी वचन में सबके द्वारा बोला जाएगा मेरे खुदा पिता परमेश्वर होने देना कि सबों के मनों को पिता परमेश्वर भेद में पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। सबों के जीवन में प्रभु वो एक रोशनी के रूप में कार्य कर सके, ऐसा अनुग्रह दया करना। निराशा में एक आशा तेरे वचन से हमें मिलता है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपराध क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराध क्षमा करें, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ मिसेस सुरेखा कुमार सिस्टर का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और आशीष प्रार्थना हमारी कलीसिया के लिए किया। परमेश्वर पिता उन्हें और उनके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष बरकत दे और निरंतर अपनी महिमा में उन्हें बढ़ाता ले चले। प्रियो, यह समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए अपने बाइबल में से निकाले, जो मिलता है भजन संहिता उसका 97, भजन संहिता उसका 97। और हम इस पाठ को उत्तरवादी के रूप में मिस्टर मार्टिन विल्सन जी के परिवार की अगुवाई में हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 97।
यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हों। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सिय्योन सुनकर आनंदित हुई और यहोवा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, वह तेरे नियमों के कारण हुआ। क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूं मिस्टर मार्टिन विल्सन और उनके पूरे परिवार का, जिन्होंने आज उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अगुवाई की। प्रभु परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीष और बरकत निरंतर प्रदान करे और अपनी महिमा में सबों को बहुतायत से इस्तेमाल करे। प्रियो, इस समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ निकाल लें, जो मिलता है नए नियम में से पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। आइए इस पाठ को हम मिस्टर एल्विन कुमार जी की अगुवाई में इस पाठ को पढ़ें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के चिंतन और मनन के लिए जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम ही हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं मिस्टर एल्विन कुमार ब्रदर का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और क्लियर बाइबल रीडिंग उन्होंने किया। प्रभु परमेश्वर उन्हें और उनके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीष और बरकत दे, अपनी महिमा में बढ़ाता ले चले। प्रियो, यह समय है कि हम उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जिनका पिछले दिनों में बर्थडे और शादी सालगिरह थी। आइए हम इस वीडियो क्लिप के द्वारा उन प्रियजनों के बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जिनका था, हम उन्हें देखें। जैसे कि मेरे प्रियो, आप लोगों ने देख लिया होगा कि पिछले दिनों में मिसेस संजना फ्रांसिस जी का बर्थडे था, पिछले 3 तारीख को, और आज के दिन, आज दिनांक 7 जून को मिस्टर आईबी फ्रांसिस और मिसिस आशा आई फ्रांसिस जी का शादी सालगिरह है। मैं आप सबों को जन्मदिन और शादी सालगिरह की ढेर सारी बधाई देता हूँ। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत निरंतर प्रदान करें। आइए प्रियो, इस समय हम उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनका पिछले दिनों में शादी सालगिरह और बर्थडे था। प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने, हाँ पिता, हमारे प्रियजनों के जीवन में, हाँ पिता, बहुत सारी आशीष और बरकत को दिए हैं।
हाँ प्रभु, जीवन की सारी आशीषें केवल और केवल पिता आपके अनुग्रह से हम मनुष्य को प्राप्त होती है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, पिछले दिनों में मिसेस संजना फ्रांसिस जी का बर्थडे था। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने उनके माँ के पेट से अब तक हे प्रभु संभाले रखा, सुंदर स्वस्थ जीवन दिया। ओ प्रभु जी, आपने एक सुंदर भरा पूरा परिवार आपने उनको दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आज तक आप उनके प्रति विश्वास योग्य हैं। हम आपसे दुआ करते हैं आगे भी प्रभु आप उनके प्रति विश्वास योग्य हाँ पिता परमेश्वर रहकर, और हे प्रभु जी और भी बहुतायत की आशीष और बरकत को उनके जीवन में आप प्रदान कीजिए। उनकी हर एक मनोकामनाओं को प्रभु जी आप पूरा कीजिए और भी बहुत ढेर सारी आशीष और बरकतें दीजिए। हाँ प्रभु, आपने कलीसिया की तो जिम्मेदारी भी आपने दिया है। हाँ पिता, उसे बाखूबी निभाने के लिए भी प्रभु आप उनकी सहायता और उनकी मदद कीजिए। हाँ पिता, साथ ही साथ हम स्मरण करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जब हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं हमें आनंद होता है, हमें शिक्षा मिलती है उनके जीवन को देखकर। खुदा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज विशेष करके पिता मिस्टर आईबी फ्रांसिस और मिसेस आशा आई फ्रांसिस जी के लिए। ओ प्रभु जी, जिनका आज के दिन में प्रभु जी हाँ पिता शादी सालगिरह है। धन्यवाद प्रभु यहोवा, आपने प्रभु हाँ पिता अब तक अपनी आशीष और बरकत को उनके जीवन में बनाए रखा है। ओ प्रभु, उस दिन जब आपने उनको जोड़ा था आज तक आप उनके संग और साथ हैं और ढेर सारी आशीषें और बरकतें आपने उनके जीवन में दिया, सुंदर परिवार दिया। ओ प्रभु, बेटे बहू नाती पोती और हर एक आशीषें हाँ पिता आपने उन्हें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करते हैं इस बुढ़ापे के समय आप उन दोनों के संग और साथ रहना खुदा, और भी लंबी आयु पिता परमेश्वर आप उन्हें प्रदान करना और निरंतर अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करना। हाँ प्रभु, उनका जीवन हाँ पिता हमारे लिए आशीष का कारण है। हाँ प्रभु, हमारे बुजुर्ग निश्चय वे हमारे आशीष के कारण है। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं निश्चय हाँ पिता वे तेरे डर और भय में जिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमको सिखाता है प्रभु हाँ पिता पके बाल हाँ पिता परमेश्वर सौभाग्यमान हाँ पिता ठहरे, आपने कहा है। हाँ प्रभु, और पिता वो उम्र आपके डर और भय में जीने के कारण मनुष्य को प्राप्त होती है। प्रभु, और भी अधिक पिता वे तेरे डर भय में जिए, और पिता हमारे लिए और प्रभु जी हमारे कलीसिया के लिए वे आशीषित बने। प्रभु, हम धन्यवाद करते एक बार पुनः उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यह समय है कि हम वचन पर जाएं, और वचन में जाने से पहले आइए हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की महिमा में एक विशेष गीत मिसेस अर्चना लुकस जी के द्वारा हम सुने, और इस गीत को सुनते हुए हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु तेरे उदार मन से हमको
धन्यवाद करता हूँ मिसिस अर्चना लुकस जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत प्रभु की महिमा में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा में निरंतर बढ़ाता ले चले। प्रियो, ये समय है कि हम आज जो वचन हमने पढ़ा है उस पर मनन और चिंतन करें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पुनः आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, इस समय है जो वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन पर थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना के साथ हम आज के इस वचन पर मनन और चिंतन करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये समय जो आपने हमको प्रदान किया कि हम आपके वचन पर थोड़ी देर मनन और चिंतन कर सकें। दया सागर पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज इस वचन के द्वारा हमें से बोलिए और बातचीत कीजिए, और हे पिता अपने ज्ञान को, अपने वरदान को, अपने भेद को और अपनी इच्छा को, अपनी आज्ञाओं को पिता हमारे जीवन में प्रकट कीजिए कि हम उसे जान सके, समझ सके, अपने हृदय में उसे रख सकें और अपने पिता उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलायमान बना सके। आप हमारी सहायता करें पिता दया सागर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी महिमा में हम ऐसे कर सकें और आपके द्वारा हम आश्रित हो सकें और आपकी महिमा हो सके और वो जीवन जो आप हमको देना चाहते हैं उसके काबिल हम बन सके। हाँ पिता, सहायता करें उन्हें। एक बार हम अपने जीवन को, आगे के समय को और विशेष करके आज के वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ प्रभु यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हम सभी ने पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 16वें और 17वें आयत को पढ़ा है। और इस जगह पर मेरे प्रियो हम देखते हैं पौलुस जो है परमेश्वर पिता के मंदिर और उसके वास स्थान के विषय में कलीसिया को बता रहा है। और निश्चय ही आज हम भी परमेश्वर पिता के मंदिर और उसके वास स्थान के विषय में थोड़ी देर हम इस वचन के द्वारा हम मनन और चिंतन करने पाएंगे और परमेश्वर पिता के उस वास्तविक मंदिर और उसके वास स्थान के विषय में हम थोड़ी देर हम सीखने पाएंगे। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम उस बात को सीखें, मैं आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हम निश्चय ही आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों में हम लोगों ने परमेश्वर पिता की उस महान सृष्टि के विषय में हम लोगों ने विचार और विमर्श किया। हमने देखा कि परमेश्वर पिता की सृष्टि कितनी अद्भुत है, कितनी महान है और जो वर्णन से अपार है। मनुष्य उसकी सृष्टि और परमेश्वर पिता की विशालता का वर्णन नहीं कर सकता। इस संदर्भ में भजनकार दाऊद अपने भजन 106 के उसके दूसरे आयत में कहता है, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है या उसका पूरा गुण अनुवाद कौन सुना सकता है। मेरे प्रियो, निश्चय ये सच बात है कि यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है या उसका पूरा गुण अनुवाद कौन सुना सकता है। कोई भी नहीं मेरे प्रियो, कोई भी नहीं मेरे प्रियो। और परमेश्वर पिता अपने संबंध में मेरे प्रियो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 66वें अध्याय के 1 और 2 आयत में परमेश्वर पिता ने अपनी विशालता, अपनी महानता के विषय में इस जगह यशायाह पर और यशायाह के द्वारा लोगों को ये बताना चाहता है। इस जगह परमेश्वर पिता ने, इस जगह यहोवा परमेश्वर कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस जगह पर परमेश्वर अपनी विशालता को बताता है कि आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। तो वो मनुष्य से प्रश्न करता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे या मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरे प्रियो, क्या मनुष्य परमेश्वर पिता के लिए मंदिर बना सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर पिता के विश्राम के लिए विश्राम स्थान बना सकता है? मेरे प्रियो, यह कभी नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि को जब हम देखते हैं वो कितना विशाल है मेरे प्रियो, वो कितना अद्भुत है। और आज तक हम इस सृष्टि को बस हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आज तक हम उस इस सृष्टि की बातों को पूरा नहीं समझते हैं। सृष्टि की वो पूरी बातों को आज हम नहीं जानते हैं, तो इस सृष्टि के बनाने वाले के विषय में हम कैसे जान पाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर पिता के उस
सृष्टि के विषय में हम कैसे जान पाएंगे, परमेश्वर पिता की उस महानता के विषय में हम कैसे जान पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इस सृष्टि से आकाश मंडल और सूर्य चांद तारों के साथ हम मनुष्य के जीवन की हम तुलना करते हैं मेरे प्रियो, उसके सम्मुख मेरे प्रियो हम मनुष्य का जीवन एक धूल के किणका के समान भी नहीं है, धूल की एक कण के समान भी नहीं है। इतना छोटा हमारा जीवन है। लेकिन मेरे प्रियो, हम मनुष्य का जीवन चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य को एक अद्भुत रीति से रचा है और अपनी इच्छा के अनुसार रचा है और अपने लिए रचा है, अपने द्वारा अपने लिए उसने हमारे जीवन को रचा है। और मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन उसी में ही मनुष्य का जीवन क्यों बनाया, केवल और केवल परमेश्वर पिता जानता है। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को केवल और केवल परमेश्वर पिता जानता है। लेकिन आज मेरे प्रियो, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम परमेश्वर पिता के लिए मंदिर और उसके वास स्थान के विषय में हम विचार और विमर्श कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं इज़राइल में पहला मंदिर बनाने वाला सुलेमान इस जगह पर कहता है, पहला राजा उसके 8 अध्याय के 27वें वचन पर सुलेमान कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाई हुई इस भवन में कैसे समाएगा? मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं सुलेमान कहता है परमेश्वर पिता के विषय में बहुत सुंदर बखान करता है कि क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन ऊंचे स्वर्ग में भी, सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, तो वो ये कहता है कि वो कैसे उसके द्वारा बनाए गए उस मंदिर में समा पाएगा, उसके द्वारा बनाए गए उस मंदिर में कैसे वो समा पाएगा। मेरे प्रियो, इस जगह सुलेमान इस प्रश्न को करता है, परमेश्वर, वो विशाल परमेश्वर कैसे उसके मंदिर में समाएगा, ये सुलेमान विचार करता है। पर मेरे प्रियो, इस समय मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है ये बात हम में से सभी लोगों को हो सकता है अजीब लगेगा कि आज हमने उस विशाल परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को अपने चर्च बिल्डिंग में, अपने गिरजा घरों में, अपने निवास स्थानों में हमने बंद करके रखा है। उस परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को, उस विशाल परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमारे चर्च बिल्डिंग में, अपने गिरजा घरों में, अपने घरों में उस परमेश्वर पिता को हमने बंद करके रखा है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को आप लोगों को मैं बताऊंगा मेरे प्रियो, इस बात को मैं जरूर आप लोगों को इस बात को आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे हमने अपने परमेश्वर को अपने घर में बंद करके रखा है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि आज हम सभी ने पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 17वें और उसके 16वें और 17वें आयत को हमने पढ़ा है। और इस जगह पर पौलुस जो है परमेश्वर पिता के वास्तविक मंदिर और परमेश्वर पिता के वास्तविक वास स्थान को इस जगह पौलुस कलीसिया को बता रहा है। और उसके द्वारा आज हम सभी को भी पौलुस ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का वो वास्तविक मंदिर क्या है, परमेश्वर का वो वास्तविक वास स्थान क्या है। पौलुस आज इस जगह हमें से सभी को वह परमेश्वर पिता का वास्तविक स्थान को बताना चाहता है, वास्तविक मंदिर को और वास्तविक उसके वास स्थान को आज इस जगह हम सभी को बताना चाह रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता को, उस महान परमेश्वर पिता को आज हमने अपने चर्च बिल्डिंग में, अपने घरों में, गिरजा घरों में हमने बंद करके रखा है, जबकि वह उसका वास्तविक स्थान नहीं है। आज चर्च और हमारा घर, हमारा गिरजा घर वो परमेश्वर पिता का वास्तविक स्थान नहीं है मेरे प्रियो, वास्तविक स्थान वह नहीं है। आज परमेश्वर वह उसके वास्तविक स्थान में आना चाहता है और आज इस वचन के द्वारा हम उस परमेश्वर पिता को, उस महान परमेश्वर पिता को,
उसके वास्तविक मंदिर और उसके वासस्थान में लाने पाएंगे। और इसी संदर्भ में मेरे प्रियो, मैंने आज के इस संदेश को एक शीर्षक दिया है, वेलकमिंग गॉड इन हिज हाउस। वेलकमिंग गॉड इन हिज हाउस। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे हम कैसे परमेश्वर पिता को उसके घर में स्वागत करने पाएंगे। वचन इस जगह पर कहता है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसके 16वें आयत में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कलीसिया से प्रश्न करता है मेरे प्रियो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो। और वही प्रश्न आज आपको और मुझसे पौलुस करता है परमेश्वर के द्वारा कि क्या आज हम नहीं जानते हैं कि आज हम परमेश्वर पिता के मंदिर हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात इस जगह मैं आप लोगों को बताना चाहता, आखिर इस मंदिर और टेम्पल का अर्थ क्या है। मंदिर का अर्थ क्या है, टेम्पल का अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, मैंने गूगल में इसका अर्थ देखा, जहां इस प्रकार से लिखा है, टेम्पल इज अ बिल्डिंग वेयर पीपल प्रे टू गॉड। मंदिर वह स्थान है जहां लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। मंदिर वह स्थान है जहां लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और मेरे प्रिय, पौलुस इस जगह कहता है कि हम मनुष्य परमेश्वर पिता के मंदिर हैं। तो पहली बात मेरे प्रियो, आज आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता हूं कि पहली बात यह है, मनुष्य का जीवन परमेश्वर का प्रार्थना और आराधना का स्थान है। मनुष्य का जीवन परमेश्वर के प्रार्थना और आराधना का स्थान है। मेरे प्रियो, पौलुस कलीसिया और हमें ये बताना चाहता है कि हम मनुष्य का जीवन परमेश्वर के प्रार्थना और आराधना का स्थान है। हम मनुष्य का जीवन, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, हम मनुष्य का जीवन परमेश्वर के प्रार्थना और आराधना का स्थान है। तो मेरे प्रियो, ये आराधना के संबंध में जब हम बात करते हैं तो आराधना, हम पुराने नियम में यदि देखें, आखिर ये आराधना क्या थी। मेरे प्रियो, पुराने नियम में आराधना क्या थी। यदि पुराने नियम में कई ऐसे वचन हैं जो आराधना के संबंध में हमारे सम्मुख स्पष्ट करती हैं, आखिर पुराने नियम में कैसी आराधना होती थी और किन बातों से प्रश्न होता था, उन्हें हम पुराने नियम में देखते हैं। मैं बहुत सारे वचन को नहीं, मात्र एक वचन को आप लोग के सम्मुख रखकर ये बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में आराधना क्या थी। व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय के 11वें वचन के अनुसार और अन्य वचन के अनुसार पुराने नियम में आराधना, मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के द्वारा ठहराए हुए स्थान पर होम बलि करना, मेल बलि करना, दशमांश को देना, उठाई हुई भेंटों को देना और अपनी मन्नतों को प्रभु में पूरी करना, मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता का आदर करना, परमेश्वर पिता से जगह प्रार्थना करना, मेरे प्रियो, ये पुराने नियम में इस्राएलियों के द्वारा इसी प्रकार से आराधना किया जाता था। और परमेश्वर पिता के वाचा को, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को पूरा करके वे लोग परमेश्वर पिता की महिमा करते थे, परमेश्वर पिता की आराधना करते थे। और लेकिन मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे लिए पुराने नियम की ये जो मेल बलि, होम बलि और जितने भी बलिदान हैं और जितने भी चढ़ावे हैं, आज मेरे लिए और आपके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस पूरे पुराने नियम की व्यवस्था को उसने पूरा कर दिया है। और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने आज हमको एक नई व्यवस्था दी है, और मेरे प्रियो, इस नई व्यवस्था के विषय में यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 31वें अध्याय के 33वें वचन में परमेश्वर पिता ने कहा है उस जगह पर कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं नई व्यवस्था के विषय में परमेश्वर पिता यिर्मयाह के सम्मुख इस बात को कहता है कि वह अपनी व्यवस्था को मनुष्य के मन में समवाएगा और वह उनके हृदय में
लिखेगा। मेरे प्रियो, इस नई व्यवस्था में मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर पिता के मंदिर हैं, मैं और आप परमेश्वर पिता के मंदिर हैं, और उसकी व्यवस्था आज हमारे मन में है, उसकी व्यवस्था मेरे प्रियो आज हमारे हृदय में लिखी हुई है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम उस जीवित परमेश्वर पिता के जीवित मंदिर हैं। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पिता के, उस जीवित परमेश्वर पिता के हम जीवित मंदिर हैं, और इस जीवित मंदिर में मेरे प्रियो परमेश्वर पिता की व्यवस्था का पूरा होना, परमेश्वर पिता की आराधना किया जाना, परमेश्वर पिता की सेवा किया जाना अत्यंत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का मंदिर जब मनुष्य है तो इस मंदिर में परमेश्वर पिता की आराधना होना अत्यंत जरूरी है मेरे प्रियो। लेकिन आज मनुष्य अपने इस शरीर रूपी परमेश्वर के मंदिर में किस प्रकार से आराधना करे? आज मनुष्य परमेश्वर पिता के इस शरीर रूपी मंदिर में किस प्रकार से आराधना करे मेरे प्रियो? पौलुस इस बात को भी, इसी बात को इस जगह कहता है कि इस जगह हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पहली बात मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य को जानने की जरूरत है कि आज मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। तो मेरे प्रियो, ये मंदिर में मैं किस प्रकार से परमेश्वर पिता की सेवा करूं? मैं परमेश्वर के इस मंदिर में किस प्रकार से परमेश्वर पिता की सेवा करूं? मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को भी बहुत ही उत्तम रीति से अपने पत्रियों में समझाता है। मैं एक वचन आप लोगों के सम्मुख में बताना चाहता हूं। पौलुस जो है रोमी की कलीसिया को इस बात को बहुत ही उत्तम रीति से बताता है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 1 और 2 अध्याय को यदि हम पूरा पढ़ें तो ये बात हमें देखने को मिलता है। मैं कुछ बातें आप लोग को इस जगह पढ़ के मैं सुनाता हूँ। वहां पर पौलुस बताता है कि आज हमारी सेवा क्या है, इस पवित्र मंदिर में आज हमें किस प्रकार से सेवा करने की जरूरत है। पौलुस इस जगह स्पष्ट करता है, वहां लिखा हुआ है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यहाँ लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो, ये जो यहाँ पर लिखी गई है मेरे प्रियो, पवित्र, यहाँ पर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, मेरे प्रियो पुराने नियम की ये सैक्रिफिशियल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। ये सैक्रिफिशियल जो वस्तुएं थी उनकी विशेषताएं हुआ करती थी। उन वस्तुओं को पवित्र होना चाहिए था, उन वस्तुओं को जीवित होना चाहिए था। वे वस्तुएं जो परमेश्वर पिता को भाए, ऐसे वस्तुएं वो होना चाहिए था। लेकिन आज हम किस प्रकार से हम परमेश्वर को इन सब बातों को दे सकते हैं? मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम पर अपने जीवन को पाप रहित अपने परमेश्वर पिता के लिए जिए। हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन में पवित्रता से जीवन जीकर परमेश्वर पिता के सम्मुख हम अपने जीवन को धन्यवाद स्वरूप चढ़ाएं। हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन से धन्यवाद दें, अपने जीवन को उसके डर और भय में जिए। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर पिता की आराधना है। लिखा है मेरे प्रियो शमूएल की पत्री में भी, उस जगह हमने पिछले दिनों में भी इस बात को मैंने कहा था, वह परमेश्वर पिता वहां पर कहते, उस जगह पर जो है शमूएल शाऊल से कहता है कि आज्ञा मानना जो है परमेश्वर पिता को बलिदानों से और चर्बियों से भी उत्तम लगता है। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता हमसे भी यही कहता है कि यही बातें हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है, वो आनंदित होता है। आज हमें इस शरीर से, जबकि परमेश्वर पिता की व्यवस्था आज हमारे शरीर में है, उसकी व्यवस्था को हमारे जीवन में पूरा होना अत्यंत जरूरी है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्रियो, हमें आज परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। हमें परमेश्वर को हमारे जीवन से शरीर रूपी मंदिर में परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। और ये भावता हुआ बलिदान के संबंध में मेरे प्रियो, हमने यद्यपि इस जगह पर भी हम देखते हैं, लेकिन इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के
15वें और 16वें अध्याय 15वें और 16वें आयत में और भी उत्तम रीति से इस जगह पर बताया गया है। मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस जगह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज आपका और मेरा परमेश्वर जो जिसका मंदिर आप और मैं हैं, वह चाहता इस मंदिर में उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा होती रहे। और मेरे प्रियो, उसके सम्मुख आज हमें किस प्रकार का बलिदान चढ़ाना है, इस जगह पर बहुत ही उत्तम रीति से पौलुस जो है इब्रानियों की कलीसिया को बताता है कि वे अपने मुंह से परमेश्वर पिता की स्तुति करें, अपनी उसकी महिमा करें, उसकी सच्चाई का बखान करें और परमेश्वर पिता को अंगीकार करें, यीशु मसीह को अंगीकार करें कि वह उनका उद्धार करता है, वह उनका मुक्तिदाता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो चाहता कि उसकी स्तुति करते रहें। और मेरे प्रियो, और आगे लिखा हुआ है कि वो भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलें। मेरे प्रियो, आज मैं और आप, हम सभी परमेश्वर पिता के मंदिर हैं और हम सभी को एक दूसरे के प्रति भलाई करना और उदारता दिखाना हमें कभी नहीं भूलना है। और मेरे प्रियो, इस जगह पौलुस कहता है क्योंकि परमेश्वर को ऐसे बलिदानों से परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है इस मंदिर रूपी शरीर में, परमेश्वर के इस मंदिर रूपी शरीर में हम ऐसे बलिदान हम चढ़ाएं और परमेश्वर पिता की महिमा करें। हाँ मेरे प्रियो, पुराने नियम में इजराइलियों के समय में परमेश्वर पिता मंदिरों में उसकी उपस्थिति होती थी। और आज भी मेरे प्रियो, निश्चय आज भी हमारे चर्चों में प्रभु की उपस्थिति है। मैं कहता हूं कि वो धन्य जगह है जहां पर हम सभी उस स्वर्गीय परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, उस स्वर्गीय परमेश्वर की स्तुति करते हैं। निश्चय वो जगह आशीषित है। हाँ मेरे प्रियो, इजराइलियों के समय में परमेश्वर पिता उन मंदिरों में चाहता था कि वे लोग उस जगह पर आकर परमेश्वर पिता की स्तुति करें, लोग आकर उस परमेश्वर पिता के लिए बलिदान करें, व्यवस्था को पूरा करें। लेकिन आज इस नए नियम में मेरे प्रियो, इस नई व्यवस्था में वो परमेश्वर आपसे और मेरे जीवन से चाहता है और आपसे और मेरे जीवन से चाहता है कि हम इस शरीर रूपी मंदिर में उसकी आराधना करें। वो इस्राएल के उस मंदिर में, और न केवल इस्राएल के मंदिर में, वो किसी चर्च में निवास करना नहीं चाहता, वो किसी के घर में निवास करना नहीं चाहता, और न ही किसी कोई विशेष जगह पर वो निवास करना चाहता है। नहीं मेरे प्रियो, वो आपके शरीर में निवास करना चाहता है, वो हमारे जीवन में वो निवास करना चाहता है। और वो कहता है कि ये जीवन उसका पवित्र मंदिर है। मेरे प्रियो, क्या आज हम सोचें, क्या आज हम परमेश्वर पिता की महिमा और उसके धर्म के काम और उसकी व्यवस्था को क्या हम आज अपने चर्चों में ही पूरा करते हैं? क्या हम अपनी पवित्रता को मात्र चर्च में ही हम दिखाते हैं? क्या हम आज अपनी पवित्रता को चर्च में ही जीते हैं? क्या हम अपनी पवित्रता को मात्र हम अब थोड़े समय अपने घरों में जीते हैं? क्या हम अपनी पवित्रता को और उसकी व्यवस्था को मात्र चर्च भवन में ईमानदारी से पूरा करते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, हमने आज अपने परमेश्वर को, उस विशाल परमेश्वर को अपने चर्च भवन में बंद करके रखा है। उसे उसके वास्तविक मंदिर में हमने आने नहीं दिया है मेरे प्रियो। और उसका वास्तविक मंदिर यह चर्च नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आपका और मेरा घर है मेरे प्रियो। आज हमें उसे अपने जीवन में वेलकम करने की जरूरत है। वो चाहता है, वो इस मंदिर में रहना नहीं चाहता, लेकिन वह उसके स्वयं के बनाए हुए मंदिर में वह आना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आज
निश्चय मेरे प्रियो परिस्थितियां विपरीत हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता कि आज लोगों ने प्रार्थना करना सीख लिया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का कि आज लोगों ने अपने घर में प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का कि आज इस समय में लोग जो वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर पिता की महिमा हो और परमेश्वर पिता और इससे बढ़कर हमारी सहायता करे कि हम अपने चर्च भवन में ही आराधना करने वाले ना हो, लेकिन परमेश्वर का वास्तविक मंदिर जो हमारा शरीर है, इसमें हम परमेश्वर पिता की महिमा करने वाले हों। मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। इस जगह हम देखते हैं मेरे प्रियो, वचन में लिखा है आगे, यहाँ पर लिखा है आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और दूसरी बात, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर पिता इतना विशाल है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। वह उस ऊंचे और उस सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी वो नहीं समाता। वो कहता, इस जगह पौलुस कहता है कि मनुष्य का जीवन उसका निवास स्थान है। उस पवित्र आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान है मेरे प्रियो, उसका निवास स्थान है। ये कैसे संभव है मेरे प्रियो? और मेरे प्रियो, एक वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसके 24वें वचन में लिखा है। उस जगह पौलुस उस जगह पर हम देखते हैं, इस जगह पौलुस इस जगह कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाए, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाए, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस जगह पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है। आखिर ऐसा क्यों मेरे प्रियो? ये प्रश्न है, आखिर क्यों परमेश्वर पिता यहाँ पर लिखा हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता? मेरे प्रियो, मैंने पहले ही बताया कि परमेश्वर पिता इतना विशाल है कि उसके लिए मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता मेरे प्रियो। लेकिन हम धन्य हैं कि आज हम उसकी आराधना कर पाते, आज हम उसकी स्तुति कर पाते, और हम उसको जानने पाए। यह हमारे लिए धन्यवाद है। मेरे प्रियो, हमने देखा पुराने नियम में हमने देखा और आज भी ये होता है, मनुष्य परमेश्वर पिता के लिए मंदिर बनाता है। लेकिन आज तक किसी मनुष्य ने मनुष्य को नहीं बनाया। आज भी मनुष्य केवल परमेश्वर द्वारा बनाया जाता है, और मनुष्य परमेश्वर द्वारा बनाया जाता है और परमेश्वर के लिए ही बनाया जाता है। परमेश्वर द्वारा और परमेश्वर के लिए ही बनाया जाता है। और मेरे प्रियो, ये सच्चाई है मेरे प्रियो कि परमेश्वर पिता ने कभी, आप बाइबल में देखें परमेश्वर पिता ने मनुष्य को उसके लिए मंदिर बनाने के लिए प्रभु ने कभी नहीं कहा। मेरे प्रियो, कभी परमेश्वर पिता ने दाऊद को मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा। ये तो दाऊद है मेरे प्रियो जिसने मंदिर बनाने की पहल की, और सुलेमान ने परमेश्वर पिता के लिए प्रथम मंदिर बनाया। निश्चय मेरे प्रियो, उसके बाद परमेश्वर पिता ने जो मंदिर बनाने की बातों को उसने एक्सेप्ट किया और सारी बातों को परमेश्वर पिता ने बताया। और आज भी मेरे प्रियो, मैं चर्च की गरिमा को मैं कम नहीं कर रहा हूँ। चर्च धन्य जगह है, आशीष जगह है, लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु इन चर्च में वास करना नहीं चाहता, वो आपके और मेरे जीवन में वास करना चाहता है। और वह इस जगह कहता है कि वो चर्च उसका वास स्थान नहीं, लेकिन आपका और मेरा जीवन उसका वास स्थान है। इस जगह पौलुस कहता है, और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है।
मेरे प्रियो, आरंभ ही से मेरे प्रियो परमेश्वर मनुष्य के साथ और मनुष्य के बीच में रहना चाहा, मनुष्य के साथ और मनुष्य के बीच में ही रहना चाहा। जैसे कि हम देखें, यदि हम यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 14वें वचन में देखें, वहां पर लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो सर्वशक्तिमान और विशाल परमेश्वर मानव रूप धारण किया और आपके और मेरे बीच में वो निवास किया। मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे बीच में निवास किया। मेरे प्रियो, आज भी वो परमेश्वर किसी चर्च बिल्डिंग में नहीं, किसी के घर में नहीं और न ही किसी विशेष स्थान को रहना चाहता है, लेकिन वो आज भी मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में वो निवास करना चाहता है। वो उसका पवित्र मंदिर आप और मैं है, पवित्र आत्मा का वो वास स्थान भी आप और मैं है, पवित्र परमेश्वर की उस आराधना का स्थान भी आप और मैं है। मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम अब उस परमेश्वर पिता के इस मंदिर को, उसके वास स्थान को हम उसके लिए तैयार करें। मेरे प्रियो, उसके लिए तैयार हमें आज करने की जरूरत है। आज हमें उसे अपने इस उसके मंदिर में, ये शरीर जो उसका मंदिर है, ये शरीर जो उसका, ये जीवन जो उसका वास स्थान है, उसे आज हमें अपने जीवन में आने की सौगात देने की जरूरत है, उसे निमंत्रण देने की जरूरत है, उसे अपने जीवन में वास करने देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपवित्रता में वास नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, इस जगह पर पौलुस आगे कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर, यहाँ पर पौलुस जो है बड़े उत्तम रीति से कहता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। मेरे प्रियो, इस पवित्र मंदिर को बिगाड़ने के लिए शैतान ने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया और हम मनुष्य के जीवन को अपने गुलाम में भी कर लिया। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने उस शैतान के चंगुल से आजाद करके आज पुनः हमें स्वतंत्र कर दिया कि हम उसको स्वतंत्र रीति से हम उसको अपने जीवन में आने दें, उसके पवित्र मंदिर में हम उसकी आराधना करें, हम उसके पवित्र वास स्थान को हम उसके लिए तैयार करें। ये आज आपको और मेरे लिए ये स्वतंत्र चुनाव है मेरे प्रियो, कि हम उस परमेश्वर को हम उसके मंदिर में रहने देना चाहते हैं कि नहीं। क्या हम उसको, उस परमेश्वर पिता, उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में वास करने देना चाहते हैं कि नहीं। पर परमेश्वर पिता ने तो हमें पाप और पाप के परिणाम से हमें आजाद कर दिया है। हाँ मेरे प्रियो, पाप और उसके परिणाम से आज हमको आजाद कर दिया, लेकिन आज आपको और मुझे उसके लिए आज हमें अपने जीवन की रक्षा करने की जरूरत है। पाप से हमारे जीवन की रक्षा करने की जरूरत है, शैतान से अपने जीवन की रक्षा करने की जरूरत है। क्या हम इस मंदिर की रक्षा कर पाएंगे? क्या हम अपने से इस मंदिर की और उसके वास स्थान की रक्षा कर पाएंगे? कभी नहीं मेरे प्रियो। आज हमें इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु को अपने जीवन में रहने देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जैसे कि हमने देखा उसका जो व्यवस्था है आज हमारे जीवन में है, उस व्यवस्था में आज हमको जीने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, उसकी व्यवस्था, उसके वचन में आज हमें जीने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने कहा है, वचन में हमने देखा है कि आज परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन में होने की जरूरत है, उसकी स्तुति हमारे जीवन में होने की जरूरत है, उसका जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से अधिक चोखे वचन को हमारे जीवन में वास करने देने की जरूरत है। तब निश्चय मेरे प्रियो, हम इस शरीर को, जो कि परमेश्वर पिता का मंदिर है, हम वो पवित्र आत्मा का वास स्थान है, निश्चय प्रभु के इस मंदिर में हम यदि आराधना करें और पवित्र आत्मा को हम इस जगह वास करने दें, हम परमेश्वर पिता की महिमा करने पाएंगे और हम परमेश्वर पिता की स्तुति करने पाएंगे और परमेश्वर पिता हमारे साथ रहने पाएगा। मेरे प्रियो, आरंभ ही से प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। उसका एक नाम इमानुएल है, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ। वो आज भी हमारे साथ रहना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, आज दुख की बात है मेरे प्रियो, न जाने हम में से कितने ही लोग मेरे प्रियो उस परमेश्वर पिता को अपने चर्च बिल्डिंग में ही हमने रख दिया है, अपने घरों तक ही सीमित रख दिया है। प्रभु आज चाहता है मेरे प्रियो कि आपके और मेरे जीवन में प्रभु ऐसे करने में हम सभी की सहायता करें।
आइए प्रियो हम दुआ करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए, जो हमें ये कहता प्रभु कि हम आपके मंदिर हैं, आपके वास करने के स्थान हैं। होने दीजिए प्रभु, हम आपकी इस इच्छा को अपने जीवन से पूरी कर सकें। आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी सेवा हम अपने जीवन से कर सकें और आपके इस मंदिर में आपको ओ प्रभु हम स्थान दे सके और आपकी महिमा हमारे जीवन से हो सके। सहायता करें। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु की महिमा में पुनः एक गीत गाएं और इस गीत के समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। और जैसे कि आप लोग हम सभी अपने घरों में हैं, मैं निवेदन करता हूं आज के दिन, आज के तारीख को लिखकर लिफाफे में अपने भेंटों को रखें और प्रभु के अनुग्रह से जब चर्च भवन खुलेगा अपने भेंटों को प्रभु के चरणों में लाएं। और आइए इस समय हम प्रभु की महिमा में ये गीत गाएं, मंदिर खुदा ये पाक का, प्यारो तुम ही तो हो। मंदिर खुदा ये पाक का, प्यारो तुम ही तो हो। उसका पाक रखना, मोरी तुम ही तो हो। मंदिर खुदा ये पाक का, प्यारो तुम ही तो हो। उसका पाक रखना, मोरी तुम ही तो हो। मोरी तुम ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की, ज्योति तुम ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की, ज्योति तुम ही तो हो। उनकी मसीह पाक का, खत भी तुम ही तो हो। उसका पाक रखना, मोरी तुम ही तो हो। मंदिर खुदा ये पाक का, प्यारो तुम ही तो हो। उसका पाक रखना, मोरी तुम ही तो हो। मोरी तुम ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआएं दो, देगा जवाब उसके, अपने तुम ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआएं तो, देगा जवाब उसके, अपने तुम ही तो हो। जी मसीह पाक का, खत भी तुम ही तो हो। घर उसका पाक रखना, मोरी तुम ही तो हो। खुदा ये पाक का, प्यारो तुम ही तो हो। घर उसका पाक रखना, मोरी तुम ही तो हो। 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 मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर एल्विन कुमार और उनकी धर्मपत्नी का, जो इस जगह आकर प्रार्थना में अगुवाई किए, गाना गाने में मदद किए। प्रभु आप दोनों को बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, यह समय है कि हम अपने भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें और आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और हृदय की गहराई से आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें सिखाया कि प्रभु हमारा जीवन आपका मंदिर है, पवित्र आत्मा आपका वास स्थान है। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, मदद करें, उस योग्य जीवन जी सके
ताकि प्रभु आप हमारे जीवन में हाँ पिता वास कर सकें। पिता दया सागर, आज इस समय में हम अपने भेंटों को जो हमने अपने घरों में समर्पित किया है, ओ प्रभु तेरी महिमा के लिए दिया है, हाँ पिता उसे तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। दया करके आप उसे ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे क्या दे सकते हैं प्रभु? हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ आपका है। हाँ पिता, हम अपने देह प्राण आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन को, हमारी भेंटों को आप ग्रहण करें और हमें आशीष दे, बरकत दें और भी बढ़ चढ़ कर हाँ पिता हम अपने तन मन और धन को तेरी महिमा के लिए समर्पित कर सकें। पिता दया सागर, धन्यवाद पुनः एक बार आराधना के आरंभ से लेकर अभी तक आप हमारे संग और साथ हैं। धन्यवाद एक बार पुनः सप्ताह भर आपने हमें आशीष दिया, हमारी रक्षा रखवाली की। हाँ पिता, आने वाले इस सप्ताह में भी आप हमारे संग और साथ रहें और हे प्रभु निरंतर हमें आप में बढ़ने के लिए हम पर अनुग्रह प्रदान करें, हमें आशीष दे, बरकत दे, हमारी सहायता करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, विश्वासी हृदय से हम परमेश्वर पिता के आशीष को जीवन में ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन समस्त प्रियजनों के साथ जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में सहभागी हुए, आज कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।